औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस रावलाकोट फेसबुक लाइव सेशन में फिर हाजिर खिदमत है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लाइव सेशन है उसमें जो एजेंडा है उसमें स्कॉलरशिप के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई सवाल है आप कमेंट्स में कर सकते हैं और आपको जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले हम अपना ऑफिशियल नंबर जो है आप नोट फरमा लें, 0582496021 ये ऑफिशियल नंबर है। उसके बाद ईमेल एड्रेस रीजनल कैंपस रावलाकोट की rd_ravlakoat@aiou.edu.pk। LMS की जो है LMS_ravlakoat@aiou.edu.pk। ये हमारी ईमेल एड्रेस थी और सेल नंबर आप लोगों से शेयर कर दिया गया है। उसके बाद चलते हैं आज का जो एजेंडा है हमारा उसकी तरफ। आज हमारे साथ जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को डील कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी तफसीली जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के मुस्तहिक हैं और सोसाइटी के अंदर ऐसे और कौन से लोग हैं जिनको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। सबसे पहले अभी रिसेंटली जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन बाहर 2024 के जो शुरू हैं उस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं आज के इस लाइव सेशन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपने जान। सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताइएगा अभी जो रिसेंटली एडमिशन स्टार्ट हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम के एडमिशन स्टार्ट हैं, उस हवाले से आप थोड़ी सी उनको गाइड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो एडमिशन है मैट्रिक एफ जो फर्स्ट फेज है उसके स्टार्ट है। मैट्रिक प्रोग्राम मैट्रिक जनरल ग्रुप है, मैट्रिक दर्से निज़ामी है और मैट्रिक में ओपन कोर्सेज भी है। इसके साथ साथ जो है इंटरमीडिएट इसमें एफ ए जनरल ग्रुप है, आई काम है, एफ ए दर्से निज़ामी है, एफ ए में ओपन कोर्सेज भी हैं। और इनकी जो डेट है 15 जनवरी से स्टार्ट है और इनकी लास्ट डेट 20 फरवरी है जी। मैट्रिक के जो अभी एडमिशन स्टार्ट हैं उनकी लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी है। इसके साथ आई कॉम और जनरल एफ ए जो प्रोग्राम है इसकी डेट भी सेम है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट फेज में एडमिशन स्टार्ट में उनमें एमफिल प्रोग्राम भी है और पीएचडी प्रोग्राम है और बीएस प्रोग्राम जो फेस टू फेस मोड में है उनके एडमिशन भी स्टार्ट हैं। आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कि एमफिल प्रोग्राम है उसकी जो लास्ट डेट है उस हवाले से बताइएगा कि उनकी लास्ट डेट कब है, कब तक स्टूडेंट्स जो वो अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल और जो पीएचडी प्रोग्राम है इनकी जो लास्ट डेट है 15 फरवरी है। 15 फरवरी तक जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। जी एमफिल और पीएचडी के जो एडमिशन है इनकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। उस वक्त तक जो है आप अप्लाई भी कर सकते हैं और उसके बाद चूंकि इसका मेरिट बनता है, मेरिट बनने के बाद यूनिवर्सिटी आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए थ्रू ईमेल के जरिए आपको जो है कन्वे करती है कि आपका जो टेस्ट है वो कहाँ पे कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आप इंटरव्यू में कामयाब होंगे उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाएगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि बीएस के जो एडमिशन स्टार्ट हैं उनकी डेट कब है और किन डिसिप्लिन में है। बीएस भी है, बीएस जो साइंस सब्जेक्ट है फिलहाल उनकी एडमिशन स्टार्ट है फर्स्ट फेज पे और इनकी भी जो है डेट 15 फरवरी है लास्ट डेट इनकी। अच्छा इनका प्रोस्पेक्टस होता है या ये ऑनलाइन इन्होंने अप्लाई करना है? इन्हें बीएस जितने प्रोग्राम है, बीएस हो गया, एमफिल हो गया, पीएचडी, ये सारे जो है ऑनलाइन प्रोग्राम है। ऑनलाइन का जो प्रोस्पेक्टस है ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जी जबरदस्त हो गया। आपने सुन लिया होगा कि जो फेस टू फेस मोड के जो प्रोग्राम होते हैं उनके प्रोस्पेक्टस नहीं होते हार्ड फॉर्म में, सॉफ्ट में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं। अब बेसिकली प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी की वो टर्म एंड कंडीशन उसके अंदर सारी जो है वो वाज़ेह तौर पे लिखी होती हैं
कि आपकी असाइनमेंट्स कब सबमिट होनी है, आपके क्विज कब होने हैं, आपका एग्जाम कब होना है, नेक्स्ट जो एडमिशन है वो आपका कब होना है। ये सारी चीजें जो है वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखी होती हैं। फिर आपकी स्कीम ऑफ स्टडी के हवाले से वो सारी चीज जो है वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन होती है। आप उसको एक बार जरूर पढ़ लिया करें। पढ़ने के बाद जो है वो आप फॉर्म के लिए अप्लाई किया करें। अगर इस हवाले से किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है, उसको प्रॉस्पेक्टस नहीं मिलता है या डाउनलोड करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है या ऑनलाइन जो एडमिशन है वहाँ उसको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो वो LMS_Rawalakot या RD_Rawalakot@AIOU.edu.pk पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। जहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके RD_Rawalakot पे आप मेल कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स जो है वो आपको रिप्लाई वापस मिल जाएगा। अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 0582496024 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आज के एजेंडे की तरफ। जो हमारा आज का एजेंडा था, बेसिक जो मकसद था कि अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि ऐसे जो बच्चे आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो फीसिस नहीं पे कर सकते लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, क्या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई माली मामनत करती है या नहीं करती। उस हवाले से जो है हमने आज नाज़िम नवाज साहब को जो है इनवाइट किया था, क्योंकि ये इस प्रोग्राम को डील करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्कॉलरशिप जो है किन बच्चों को दी जाती है। सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन जो इनसे है, सर काइंडली ये बताइएगा अपने स्टूडेंट्स को कि स्कॉलरशिप बेसिकली कितनी किस्म की होती है। स्कॉलरशिप जो है ना 2 किस्म की होती है, एक है 101 और एक है 106। 101 ऐसे अफराद जो जिनका जो है वो कम आमदनी है, कम आमदनी मतलब जो उनकी एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख से कम हो, उनको जो है हम जो है ये दे सकते हैं। और दूसरा और तकरीबन जो है ना दूसरा जो 106 है, 106 में जो है ना वो आर्फन बच्चे हैं, ब्लाइंड हैं, डिसेबल हैं, प्रिजनर हैं, ट्रांसजेंडर हैं और चिल्ड्रन ऑफ शुदा है इसमें। और अच्छा ये बताएं, जो चिल्ड्रन ऑफ शुदा के जो बच्चे हैं इनकी पूरी फीस माफ होती है या कोई परसेंटेज है? चिल्ड्रन ऑफ शुदा में जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें जो है इनको सिर्फ एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और जो है प्रोसेसिंग फीस जो है वो तकरीबन 900 या कोई मैट्रिक की तकरीबन 900 है और FA में तकरीबन जो है 1500 है, वो जमा करवानी पड़ती है फर्स्ट सेमेस्टर में। बाकी तीनों सेमेस्टर में इनका जो है फ्री होती है इनकी। जबरदस्त। उसके साथ साथ नाज़िम साहब ने ये भी बताया है कि जो कैदी हैं जो जेल के अंदर सजा याफ्ता मुजरम मौजूद होते हैं, अगर वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है वो फीस माफ करती है। और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जेल खाना है, जेल जाते हैं, उनमें आप उनसे मिलकर उनको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बता सकते हैं कि आप जो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं और आप बेहतर जो है उस सजा भी कम होती है ऐसे स्टूडेंट्स की अगर वो पढ़ना चाहें। जी जी, जो कैदी जितने भी हैं हम जो सुप्रिटेंडेंट जेल है उनको लेटर भी भेजते हैं, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे एडमिशन स्टार्ट है और आपके अंदर हाँ अगर कोई कैदी है तो वो पढ़ सकता है। कैदियों के लिए जो है वो मैट्रिक से BA तक जो है ये बिल्कुल फ्री है, इनसे कोई किसी किस्म की कोई फीस वगैरह नहीं दी जाती। अच्छा, ये जो कैदी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ख्वाहिशमंद होते हैं पढ़ना चाहते हैं, तो इनके लिए क्योंकि जेल से बाहर जाना तो मुश्किल होता है, इनकी असाइनमेंट्स जो होती हैं वो कैसे ट्यूटर तक पहुंचाई जाती हैं, इस हवाले से अगर थोड़ा सा ये जेल के अंदर ही इनका जो है सारा सेटअप होता है, ठीक है, वहीं से जो है वो ट्यूटर को तो बैठा के भेजनी पड़ती है और जेल सुप्रिटेंडेंट साहब जो है वो जितने भी कैदी हैं वो अगर को पढ़ना चाह रहा है तो वो असाइनमेंट लिख के थ्रू जो सुप्रिटेंडेंट साहब उनको जो अपने ट्यूटर को भेजेंगे और इनका जो एग्जाम सेंटर है वो जो जेल के अंदर बनेगा और वहीं ये पेपर वहीं दे सकते हैं। जबरदस्त जी, ये एक नई बात जो हमें पता चली है आज कि जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं वो पढ़ सकते हैं और वो अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो बाकायदा तैयार करने के बाद जो है वो बजरिया रजिस्टर्ड डाक जो है वो सुप्रिटेंडेंट को देंगे, वो भेज सकता है।
उसके साथ साथ उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जेल के अंदर ही जो है यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, वो जेल के अंदर बैठ के अपने पेपर दे सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सोसाइटी के अंदर ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी एजुकेशन में कोई फ्री है या नहीं? जी जी, ब्लाइंड भी जो उनका भी उनका फ्री है। उनका जो मैट्रिक से बीए तक ये फ्री है। उसके बाद जो बीए से ऊपर जो प्रोग्राम है, बीएस है, बीएड हो गया, इस तरह के जो प्रोग्राम है उनमें जो 50% उनकी फ्री है। अच्छा, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि फर्ज करें जो आपके पास स्कॉलरशिप फंड आता है या यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है, तो अगर सारे स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर देते हैं तो उनको फिर कैसे आप एडजस्ट कर पाते हैं? जितने भी अगर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो है एक ये कमेटी बनती है, ठीक है, प्रॉपर जो वो एक प्रॉपर चैनल है, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे और वो फॉर्म जो हार्डशिप में आएंगे और बाकायदा जो वो कमेटी चेक बैलेंस करती है सारा। उसके बाद जो बाकायदा प्रोसीजर के तहत जो फिर वो उसके बाद वो टेस्ट इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू के बाद वो कमेटी फैसला करती है कि कौन हकदार है, कौन मुस्तहिक है, उसको जो दी जाती है। ज़बरदस्त हो गया जी। एक अच्छा जो ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है कि बाकायदा एक कमेटी बनती है, कमेटी की अप्रूवल के बाद जो है लोगों को जो है वो फीस माफ़ी के जो चलान दिए जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मैट्रिक एफ ए बी ए तक तो फीस माफ़ की जाती है, इससे ऊपर जो क्लासेस हैं जैसे बीएड हो गई और उसके बाद एमफिल लेवल के जो बच्चे हैं उनको कितने परसेंट तक यूनिवर्सिटी जो है वो फीस में कमी करती है, कितनी परसेंट है वो परसेंटेज अगर आप बता दें? बीएस और बीएड में जो है ना ये 35% होती है। ठीक हो गया। और फर्ज करें एक बच्चा अगर एक सेमेस्टर में उसकी 35 होगी, क्या वो सेकंड सेमेस्टर में दोबारा अप्लाई कर सकता है या नहीं? जी, अगर उसमें जो है उसके लिए शर्त ये है कि उसका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, अगर पहले सेमेस्टर में अगर वो करता है, पहले सेमेस्टर में तो नहीं मिलती बीए जो बीएस बीएड प्रोग्राम है, सेकंड सेमेस्टर से उनकी जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद जो 35% है, अगर वो उसका सेमेस्टर मतलब फर्ज करें उसने पेपर दिया है, पहला सेमेस्टर पास है तो उसको बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलती रहेगी। और ये जनती है उसके चार सेमेस्टर हैं, 3 में जानो 3 सेमेस्टर में मिलेगी, बाकी जो 3। सॉरी, तो नेट इशू है चूंकि रावलाकोट सिटी के अंदर अभी लाइट कभी आती है कभी जाती है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है। अच्छा, नाज़िम साहब से हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज डिस्कस की हैं कि मैट्रिक से लेके बीए तक जो है वो फुल जो फ़ी है वो माफ़ हो सकती है। उसके ऊपर जो प्रोग्राम है जैसे बीएड है, उसके बाद एमफिल है और बीएस प्रोग्राम है, इसमें 35% जो फीस है उसकी गुंजाइश होती है। तो इसमें वही लोग कंसिडर किए जाते हैं जो इन टाइम जो यूनिवर्सिटी के अंदर अपने फॉर्म को प्रोसेस करता है। और ये फॉर्म कहाँ से मिलता है, इस हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फीस माफ़ी का चलान है ये कहाँ और कैसे अप्लाई करना पड़ता है। कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्म है या फिर पोर्टल पे जाके इसको अप्लाई करना पड़ता है? जी, सबसे पहले जो है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, वहाँ फॉर्म होते हैं मौजूद होंगे, ठीक है। 101, 106 जो भी कैटेगरी है, जो भी स्कीम है, वहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फिर वो अपने CMS पोर्टल पे जाके स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट पे जाके वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक, आपने सुन लिया कि सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आपने ओपन करना है। उसके बाद आपने डाउनलोड के ऑप्शन में जाके जो है स्कीम के जो फॉर्म है वो आपने 101 या 106 वो वहाँ से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपने CMS पोर्टल को ओपन करने के बाद जो आपने रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद आपने फॉर्म को अपलोड करना है, जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अपलोड करनी होती हैं। उसके बाद जो है वो फॉर्म यूनिवर्सिटी के पास आ जाता है, उस पर यूनिवर्सिटी प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद आपकी 35% फीस को लेस करने के बाद जो फीस बाकी बनती है वो चलान अपलोड कर देती है आपके पोर्टल पे। आप अपने पोर्टल से बैठ के जो है उसको चलान को डाउनलोड करके फीस सबमिट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट्स अगर जीरा से है, कोई फॉरवर्ड कोटा से है,
जहाँ भी इससे भी स्टूडेंट्स होगा वो अप्लाई करना चाहता है तो वो घर बैठ के कर सकता है। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बड़ा एक अच्छा इकदाम है कि स्टूडेंट्स को घर बैठकर ये सहूलत दे रही है। वैसे भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मिशन है वो एजुकेशन फॉर ऑल है, एजुकेशन फॉर ऑल, तालीम यानी हर घर की दहलीज पे। हमारा और आप सबका ये हक बनता है कि हम इस मिशन को जो है वो दूर दराज देहातों के अंदर तक इसको पहुंचाएं। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है या वो तालीम हासिल कर चुके हैं वो बाकी स्टूडेंट्स से भी रब्ता कर सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो तालीम दे रही है, फासलाती निज़ाम तालीम दे रही है। और उनके अभी जो फर्स्ट फेज की एडमिशन स्टार्ट है, मैट्रिक, FA और MPhil, PhD और BS फेस टू फेस मोड के जो प्रोग्राम है इनमें एडमिशन स्टार्ट हैं। और उसके बाद सेकंड फेज के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे जो 1 मार्च से उनका अनाउंस किया जाएगा। उसका जो पम्फलेट है वो भी ऑलरेडी आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं पहले ही पेज पे सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को आपने तलाश करना है जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, जो अपनी फीसिस को नहीं पे कर सकते। और उसके साथ साथ आप अपने इलाके में जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनको आपने तलाश करके वो rd_ravlakot@AIUU.edu.p आपने थ्रू मेल बता दें कि हमारे इलाके में इतने बच्चे मौजूद हैं, वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, हमें उनका प्रोसेस बताया जाए, जो आपके स्कीम्स ऑफ स्टडी है वो भी हमें बताई जाए। फिर उसके बाद जो आप माली मामलत करते हैं वो भी हमें इन स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। और उसके साथ अगर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जेल्स जो मौजूद हैं वहाँ अगर कैदी पढ़ना चाहते हैं तो उनकी भी इंफॉर्मेशन आप हमें दे सकते हैं, हम वहाँ विजिट करेंगे। उस दौरान हम उनसे फॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें फिलअप करवा लेंगे। उसके साथ साथ जो इंतहाई अहम जो चीज़ है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नाज़िम साहब से, काइंडली जो है आप हमारे स्टूडेंट्स को वो फॉर्म की जो सूरत है वो ज़रा दिखा दें कि जो सिग्नेचर वगैरह या स्टैंप वगैरह कहाँ पे लगवानी होती है। एक बार उनको ये स्क्रीन पे आप चेक करवा दें। सबसे पहले जो 101 का फॉर्म है, ठीक है, ये वाला फॉर्म है, इसके साथ जो ये इनकम सर्टिफिकेट ये लाजमी होता है, ठीक है। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं इसकी बैक साइड पे आके स्टूडेंट चेक कर लें, ठीक है। इसके सारी जो जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सारे इस पे लिखे होते हैं। ये 101 का फॉर्म जी, ये 101 का फॉर्म है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 101 का फॉर्म है। इसको जब इसकी दूसरा जो इसका फॉर्म होगा ये इनकम सर्टिफिकेट जो तस्दीक आपने करवानी है ये बाई नेम तस्दीक होनी चाहिए और इस पे जिस बंदे का नाम होगा उसी की स्टैंप भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये आपकी जो अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि जब इनकम सर्टिफिकेट लेके आते हैं इस पर जो है ना वो इस फॉर्म में मिलकर जो मेंशन है कि जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं बाय नेम अटैच्ड आने चाहिए, यानी कि उस बंदे की जो बाय नेम बात स्टूडेंट को नहीं समझ आती। बाय नेम का मतलब ये है कि जो बंदा जिसकी स्टैंप है उसका उस स्टैंप के ऊपर नाम मेंशन होना चाहिए। तो उसके साथ जो ना दूसरा फॉर्म है 106 का जो ना ये इसके लिए जो ये दूसरा फॉर्म है जी, 106 का फॉर्म है, आप इसको देख लें, ये आपको डाउनलोड के ऑप्शन में ये फॉर्म मिल जाएंगे। और साथ जब जो ना ये फॉर्म फिल करने के बाद स्टूडेंट अपने CMS पोर्टल पे जाके स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट पे जाके रिक्वेस्ट भी करेगा और साथ जो ना ये फॉर्म वहाँ भी अपलोड करेंगे। आपने सुन लिया होगा कि आपने 106 और 101 का जो फॉर्म है वो सबसे पहले डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। फिल करने के बाद उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्टेशन के हवाले से इन्होंने बड़ी डीपली जो है वो बात की है कि आपने जिस बंदे से ये अटेस्ट करवाने हैं वो बाई नेम उसकी स्टैंप होनी चाहिए। फर्ज करें मोहम्मद अख्तर है, उसकी स्टैंप पे भी ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, मोहम्मद अख्तर SST है या लेक्चरर है या प्रोफेसर जो भी है, इसको कहते हैं बाय नेम अटेस्टेशन। तो ये आपने करके और उसके बाद जो है फिर आपने CMS पोर्टल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जाके रिक्वेस्ट को जनरेट करना है और सारी रिक्वायरमेंट्स जो टर्म एंड कंडीशन है इसको आप एक बार देख लें और ये चीज़ें सारी आपने अपलोड करनी है अपने CMS पोर्टल पे जाके। जब ये चीज़ें आप अपलोड कर लेंगे तो फॉर्म ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास आ जाएगा। इसमें अगर किसी चीज़ की कोई कमी होगी थ्रू आपने सेल नंबर जो है वो अपना देना है और ऐसा सेल नंबर देना है जो ऑलरेडी
ओपन भी हो, जो चल रहा हो, ताकि अगर किसी फॉर्म में किसी किस्म की कोई चीज़ की कमी है तो आप लोगों से शेयर की जाए, आप लोगों को बता दिया जाए कि ये चीज़ कमी है, ये अगर आप पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ये थी हमारी जो आज की गुफ्तगू 101 और 106 है। उसके बाद पता करते हैं हम इनसे कि ऐसी स्कॉलरशिप भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर एक बच्चा जो है उसके 90% मार्क्स हैं, क्या उसको भी कोई स्कॉलरशिप मिलती है? बेशक उसके पास सारा कुछ है, क्या वो किसी स्कॉलरशिप में आ सकता है? जी, वो मेरिट बेस है, वो मेन कैंपस में दी जाती है। मेरिट बेस स्कॉलरशिप में वो जो है अप्लाई कर सकता है, वो मेन कैंपस में जो है वहाँ दी जाती है। ये जो था कि जो बच्चे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है और वो मेन कैंपस से ही दी जाती है। उसके साथ साथ लैपटॉप स्कीम जो है वो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करवाती है, वो उसका भी इश्तिहार आता है। आप AIUU की वेब्स के साथ अटैच रहा करें और जब भी इस तरह की स्कीम आती हैं वो आप तक, ताकि आपकी अगर परसेंटेज अच्छी है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लाइव सेशन, जिसमें ये दो चीज़ों को हमने डिस्कस करना था, जिसमें फर्स्ट फेज के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन थे, जिनमें मैट्रिक, FA और उसके बाद MPhil प्रोग्राम है, उसके बाद PhD प्रोग्राम है, उसके बाद BS प्रोग्राम है। इसमें एडमिशन अभी स्टार्ट हैं, जिनकी डेट जो है 20 फरवरी 2024 है, और MPhil और PhD की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। उनके लिए फॉर्म जो है आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म करने के बाद जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट पे आपकी जो वोचर आपने डाउनलोड करना है वो 500 रुपये का वोचर होगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने उसको वापस जब पेड करेंगे, जब फीस आप सबमिट करवाएंगे, वहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके साथ साथ जो BS साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, इनकी भी जो लास्ट डेट है वो भी 15 उनकी भी 15 फरवरी लास्ट डेट है। वो भी आपने ऑनलाइन जो है वो सबमिट करवाना है फॉर्म अपना। और उसके लिए जो प्रोफाइल आप बनाएंगे, उस प्रोफाइल को जो यूजर नेम, जो पासवर्ड आप लगाएंगे, उसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि दौरान सेमेस्टर सम टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। या आप अपनी प्रोफाइल खोल के चेक कर सकते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कुछ किसी चीज़ की मिसिंग तो नहीं है, कोई ऐसी डिग्री तो नहीं है जो बगैर अटेस्टेशन के मैंने अपलोड कर दी है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है जो मैंने अपलोड नहीं किया है, जल्दी में रह गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है पोर्टल के अंदर अवेल होगी। और फीस जो हमारी स्कॉलरशिप थी, ये 3-4 तरह की स्कॉलरशिप जो है आज के इस इवेंट के अंदर आप लोगों से शेयर की गई हैं। 101 की स्कॉलरशिप थी, उसके बाद 103 थी, 106 थी, 101 और 106 थी। ये दो तरह की स्कॉलरशिप थी जो रीजनल कैंपस, रीजनल ऑफिस के अंदर डील की जाती है। और ऐसे मुस्तहिक बच्चे जो जिनकी आमदन जो है वो कम है, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर या आपके देहात के अंदर या उन बॉर्डर एरियाज के अंदर जहाँ पे नेट्स की भी सहूलत नहीं है और सेल फोन की सर्विस तक मैसर नहीं है, आप लोग अपने इलाकों में बेहतर तरीके से जानते होंगे, आप उन इलाकों का विजिट कर सकते हैं। और वैसे भी जब आप दूर दराज इलाकों में आप रहते हैं, वहाँ आप जानते हैं कौन जो है वो मुस्तहिक है। ऐसे बच्चों को बाहर लाना वो आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। हमने अपना फर्ज सोशल मीडिया के जरिए आपके पास विजिट की शक्ल में जो है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी जो है, जो आपके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, उनको आप तलाश करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस रावलाकोट तक जो है उनके नाम, उनकी डिटेल्स जो है हमें RD_रावलाकोट पे आप थ्रू मेल भी कर सकते हैं और कॉल करके भी हमें बता सकते हैं। कॉल के जो नंबर था 0582496041, 0582496041, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे भी आप हमें बता सकते हैं। उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ई-लर्निंग, ई-कॉमर्स कोर्सेज के अंदर जो है वो एडमिशन करवा रही है। वो 6 महीने का ड्यूरेशन है उसका। उसमें ई-कॉमर्स के कोर्सेज हैं जिसमें अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट है, फेसबुक एग्जीक्यूटिव है।
इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप अपनी दूसरी तालीम को बेशक जारी रखें, आप एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत इस वक्त टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी है कि जब तक आपके पास कोई हुनर नहीं होगा तो हर आदमी ने तो टीचर नहीं लगना, इसलिए आपके पास एक हुनर भी होना ज़रूरी है। आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ई कॉमर्स की कोर्सेज की बदौलत आप अपनी फीसिस भी खुद पे कर सकते हैं और अपनी हायर स्टडी के लिए भी कमा भी सकते हैं। आप इस काबिल हो जाएंगे 6 महीने के अंदर कि आप किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर सकते हैं। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो ऐसन इक़दाम थे इन कमिंग ईयर में रिसेंटली, वो आप लोगों से शेयर किए गए हैं। और फेसबुक लाइव सेशन का बुनियादी जो मकसद भी है वो यही है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी की जो अपडेट्स हैं उनके हवाले से जो है अपडेट रखना होता है, या फिर आपके दौरान सेमेस्टर आपकी किसी किस्म की जो प्रॉब्लम है उनको हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। आपके रिजल्ट के में इशू आ रहा है, आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो चूंकि हमारे प्रोग्राम का जो अभी ड्यूरेशन था वो अब एंड होने वाला है, तो यहाँ जो जो स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट कब तक कर सकते हैं, ये 10 फरवरी तक स्टूडेंट मैट्रिक एफए के 10 फरवरी तक ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने। और रिक्वेस्ट करने के बाद स्टूडेंट फिर वो भूल जाते हैं। स्टूडेंट को ये चाहिए कि जहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं वो दोबारा उसको दोबारा देख भी लिया करें, ताकि उनका ऑब्जेक्शन है जो भी है, फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो सारी डिटेल वहाँ आ जाती है। जो उनका जो सीएमएस पोर्टल स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट जाके जो रिक्वेस्ट जहाँ से करते हैं वहाँ वो स्टेटस देख लिया करें, वो सारा चीज़ें वहाँ मेंशन हो जाती हैं क्या है कि ये फॉर्म उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लिखा आ जाता है। तो स्टूडेंट से यही है कि वो जो रिक्वेस्ट जहाँ से करते हैं दोबारा उसको देख लिया करें और रिक्वेस्ट नंबर को उसको वहाँ से जाके सीएमएस पोर्टल पर स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट पे जाके वो रिक्वेस्ट देख लिया करें कि ऑब्जेक्शन है या रिजेक्ट है, क्या मसला है। जी जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है इन्होंने। चूँकि प्रोग्राम का टाइम तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि आप जब फॉर्म रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो है पोर्टल को जो है वीक या 10 डेज के बाद उसको चेक कर लिया करें कि जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह होगा वो आपको पोर्टल की शक्ल में ही आपको वापस मैसर होगा, आप वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम देखने वाले और सुनने वालों को, और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारा जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो पैगाम है एजुकेशन फॉर ऑल, तालीम हर घर की दहलीज पर, इसको आप भी प्रमोट करेंगे और हम भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।